Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and happy new year everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। 2024 कैसा रहेगा लिब्रा बुर्ज मीज़ान के लिए और इस नए साल की क्या एनर्जीज हैं, क्या प्लैनेट्स हैं, और आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और कुछ रेमेडीज। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। 2025 की क्या एनर्जीज हैं? 2 + 2 + 5 = बनता है नंबर 9। नंबर 9 है मार्स का नंबर। प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मरीख भी कहा जाता है उर्दू में, मंगल भी कहा जाता है। मार्स प्लैनेट होता है एक्शन ओरिएंटेड, एक्टिविटी का प्लैनेट। ये प्लैनेट काफी एग्रेसिव भी होता है, पोजेसिव भी होता है, पैशनेट भी होता है। तो हमने जो काफी अरसे से अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी प्लान्स बनाए, ट्रैवल के या एजुकेशन से रिलेटेड, अपने करियर या शादी से रिलेटेड जो भी हमारे प्लान्स थे, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट या एक्शन लेने का जो है ईयर होगा। और ये नंबर 9 स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लोगों का काफी ज्यादा रुझान होगा। अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग लोग जो है प्रैक्टिसेस करेंगे। मेडिटेशन की तरफ काफी ज्यादा लोग जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। और ये साल है सैटर्न ईयर एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। सैटर्न प्लैनेट वो प्लैनेट है जिसको सयारा ज़ोहल भी कहा जाता है, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट कहा जाता है, सबसे ज्यादा धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रांजिट करने में इनको 2.5 से 3 साल का टाइम चाहिए होता है। ये 2023 में पाइसेस में इन्होंने ट्रांजिट किया था और अब ये 2025 में सैटर्न प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे इन पाइस एरीज। और तो ये साल जो है हम इसको सैटर्न का ईयर भी होगा। ये साल हार्ड वर्किंग का ईयर है और खूब जो मेहनत करते हैं दिल से और दिल लगाकर, जो ऑनेस्टी के साथ अपने काम करते हैं, उनके लिए जो है आउटकम का भी ईयर हम इसको कह सकते हैं। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले लिब्रा की पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। ये लिब्रा ज़ोडिक साइन, सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। लिब्रा प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लैनेट कंफर्ट, लग्जरी और ब्यूटी का प्लैनेट होता है। लिब्रा जो है वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं। इनको अपनी लाइफ में कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है, लॉयल होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो ब्यूटी लवर भी होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं। और अब टैरो कार्ड्स के से देखते हैं कि आने वाला 2025 लिब्रा के लिए कैसा साबित होगा। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करेंगे और हमेशा मेरी रीडिंग में लव लाइफ, रिलेशनशिप को पहले डिस्कस किया जाता है। एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग एनर्जी नजर आ रही है लिब्रा के लिए। ये कार्ड सबसे पहले तो जो लिब्रा फीमेल्स हैं वो जो है वो कंसीव कर सकती हैं, गुड न्यूज़, फैमिली बढ़ सकती है आपकी। और उसके साथ साथ ये कार्ड सेल्फ लव का भी है। तो लिब्रा इस साल अपने ऊपर भी फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने खुद को टाइम दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी, अपनी स्किन, अपने आप को ग्रूम करना। तो इस चीज को भी आप काफी ज्यादा कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सीरियस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह, अब काम अपनी जगह, लेकिन अपने आप को भी तवज्जो देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए लिब्रा फर्स्ट हाफ में अपनी सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ये कार्ड जो है शादी का कार्ड भी है। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट हाफ में काफी लिब्रा वालों की शादी, मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट हाफ में जिन लिब्राज वालों की शादी होगी, मैरिज होगी, उनके लिए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ भी नजर आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी के साथ ऑलरेडी इन लव हैं, और हो सकता है लिब्रा इस साल फर्स्ट हाफ में किसी के साथ इन लव भी हो जाए, आपको आपके सोलमेट मिल जाए, आपको आपके पार्टनर मिल जाए और आप एक रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं या कमिटमेंट में भी आ सकते हैं।
आपका रियूनियन भी हो सकता है। और काफी लिब्रा वाले जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, वो मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी आप को अब देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ पर आपके लिए बेहतरी है, कहाँ पे आपके लिए कंफर्ट है, कहाँ पर आपके लिए जो है मोहब्बत है, ऑनेस्टी है। तो बहुत सारी मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है लिब्रा वालों की लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी बेहतरी, प्रोग्रेस नज़र आ रही है, पॉजिटिव प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और आपके अंदर भी मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है कि किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को डील किया जाए, किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस रखा जाए। फिर आगे जाके सेकेंड हाफ जो है लिब्रा वालों का गुड न्यूज़ कोई और आ रही है। हो सकता है कि जिन लोगों ने फर्स्ट हाफ में शादी की, सेकेंड हाफ में उनकी जो है वो औलाद की खुशी मिल सकती है। इनके काफ़ी ख़वातीन जो लोग सेकेंड हाफ में भी कंसीव करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और काफ़ी जो लिब्रा हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में हमें अपने किस तरीके से अपने सेविंग्स करनी चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए या अपनी फैमिली को सिक्योर और सेफ रखना चाहिए। तो बहुत सारी प्लानिंग्स भी नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये साल लिब्रा वालों के बड़ा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होगा, क्योंकि लिब्रा इस साल बहुत ग्रो करेंगे। और स्टेबल भी नज़र आ रहा है। फिर अगर हम करियर की बात करें तो लिब्रा वालों के लिए करियर फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप हैप्पीनेस का कार्ड है। तो जिस काम में भी आप स्टार्ट लेंगे या ऑलरेडी अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रमोशन, ग्रोथ नज़र आ रही है और ज़बरदस्त प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और आप सेलिब्रेट करते हुए लग रहे हैं कि आप खुशियां मना रहे हैं, आपका ट्रैवल होगा, या आप अगर आपने बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी शादी, आपके लाइफ पार्टनर बैरून मुल्क से उनका ताल्लुक हो। तो मुझे लगता है कि लिब्रा वालों के लिए फर्स्ट हाफ शानदार रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लिब्रा वालों के लिए कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड, चैलेंजेस और स्ट्रगल का टाइम है। यानी कि सेकेंड हाफ में आप थोड़ा सा जो है वो चैलेंजेस भी फेस करेंगे अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी एजुकेशन में। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और उसके लिए भी चैलेंजेस, रुकावटें, डिलेज भी हो सकते हैं। तो सेकेंड हाफ आपका थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लिब्रा उस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टक नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बाज़ औक़ात आप बड़े क्रॉस रोड्स पर आ जाएंगे, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारे लिब्रा ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी कि कौन सी डायरेक्शन, मतलब कौन सी डायरेक्शन उनके लिए सूटेबल है, क्या है। तो इस तरह की चैलेंजेस और स्ट्रगल हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर भी किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फाइनेंसेस की बात करें तो बेहतरीन कार्ड हेरोफिन का कार्ड है। ये कार्ड ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है। तो लिब्रा जो है वो फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही प्रोग्रेस भी करेगा और आपके काम में, आपके पैसों में बरकत है। यानी कि हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हैं और आपका जो कार्मा है वो आपको पे करेगा। यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और अगर कहीं ना कहीं से अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो कुदरती तौर पे आपको आपकी मदद हो जाया करेगी, आप कहीं पे भी स्टक नहीं होंगे। सेकेंड हाफ लिब्रा वालों का खर्चे का टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि खूब खर्चा होगा, चाहे फैमिली का खर्चा हो गया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स हो गई, या कोई आप अपना घर ले रहे हैं, या बैरून ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका पैसा काफ़ी खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। सेहत के हवाले से देखें तो फर्स्ट हाफ आपका अप डाउन रहेगा,
सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत के थोड़े से हेल्थ चैलेंजेस आपको हो सकते हैं, तो आपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है और अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करें। इमोशनली इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेहत जो है वो मुतासिर हो जाए, तो अपने इमोशंस को आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है। ओके, किसी भी चीज़ को लेकर आपने डिसहार्ट नहीं होना है। तो ये थी लिब्रा की टैरो कार्ड रीडिंग, और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं क्योंकि गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। लव गाइडेंस क्या है? गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अब अगर कोई रूठा हुआ है, कोई नाराज है, या आप किसी नाराज है, या किसी के साथ आपका ब्रेकअप है, या कुछ भी ऐसा है और आप किसी का वेट कर रहे हैं रियूनियन का, तो गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। आप अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप में, अपनी पार्टनरशिप में वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप गिव अप नहीं करें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका रिलेशनशिप अगर बहुत पुराना है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, या जो भी रिलेशन में इश्यूज हैं, आपको अपने पार्टनरशिप पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरल गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए 2025 की जनरल गाइडेंस क्या है। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको मालूम है कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेकर उसको यूटिलाइज कीजिए। अ टाइम फॉर करियर रेदर देन रिलेशनशिप। इस वक्त आपका जो टाइम है, ये जो साल है, आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए, और रिलेशनशिप भी ठीक है, उसको भी देखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये साल आपके जो है करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। एक नई डेक से भी मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकाल ली हूँ। व्हाट डू यू डिजायर? यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइट द स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स ट्रू डिजायर्स। अच्छा, पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी डिजायर्स क्या हैं, आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं। और जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। ये भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है कि जब भी हमें कोई डिजायर अट्रैक्ट करनी होती है तो हम स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, और ये आप गूगल पे या यूट्यूब पे डिफरेंट देख सकते हैं। उस पर वीडियोस में स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है। स्क्रिप्ट राइटिंग आप एक नोटबुक बना सकते हैं, अपने गोल्स या अपने डिज़ायर्स लिख सकते हैं डेली बेसिस पे, सोने से पहले या नींद में जब सुबह उठते हैं तब आप लिख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हम अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये था जनाब टैरो कार्ड रीडिंग। और लिब्रा के लिए जो इस साल का लकी नंबर है वो है नंबर 6, नंबर 15 एंड नंबर 24। लकी कलर्स हैं लिब्रा के व्हाइट, सिल्वर, पिंक एंड ऑफ व्हाइट। आपका जो लकी डे है वो है फ्राइडे, जुमे का दिन आपका जो है वो लकी डे है। और आप इन्हीं जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं, व्हाइट, सिल्वर, पिंक, ऑफ व्हाइट, इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका दे सकते हैं ऑन फ्राइडे। जो भी आपको डोनेट करना है आप फ्राइडे वाले दिन जरूर डोनेट कीजिए। आपका जो विर्द है इस पूरे साल का 2025 का या फताहो का आपने अनलिमिटेड टाइम्स खुला इसको विर्द करना है। जितना भी आप मैक्सिमम टाइम्स विर्द करना चाहें, मिनिमम कम से कम भी आप 101 मरतबा डेली आप ये विर्द कर सकते हैं या फताहो। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर ईयरली हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा। होपफुली आपसे रेजोनेट किया होगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। उसके साथ जो लोग अपना पर्सनल 2025 का ईयरली हॉरोस्कोप या ईयरली टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।